नमस्कार दोस्तों, जय हिंद की सेना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आप देख रहे हैं कल रात से किस तरह से पाकिस्तान में भारतीय सेना ने हाहाकार मचाया है। एक दो पांच नहीं, 7 शहरों में आतंकी ठिकानों पर लगातार मिसाइलों से हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। और कई आतंकवादी जिनकी संख्या 70 से 100 हो सकती है, उन्हें अपने अंजाम को पूरा करते हुए ठिकाने लगा दिया है। और यह पुरजोर जो कार्रवाई हिंदुस्तान की सेना ने की है, वह इसलिए की है कि पहलगाम में किस तरह से हमारे लोगों को, हिंदुस्तानियों को, 26 हिंदुस्तानियों को किस तरह से, निहत्थे लोगों को जब वे घूमने गए थे उन्हें मारा गया था। आज वह बदला हिंदुस्तान की सेना ने पूरा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में अब हम आम नागरिकों को भी संभल कर रहना है और अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं, इन्हें समझना भी है। दरअसल इस तरह का जब कार्रवाइयां शुरू होती है, इमरजेंसी होती है, तो दरअसल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल ऐसे बन जाते हैं या बना लिए जाते हैं जो फेक होते हैं। उनसे फेक सूचनाएं लगातार प्रसारित की जाती हैं। ऐसे में बहुत सावधानी बरतनी है सोशल मीडिया पर हर भारतीय नागरिक को कि कोई भी सूचना सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचती है तो उसकी तस्दीक जरूर करें और उसे पोस्ट ना करें, उसे रीपोस्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारी गलत सूचनाएं इस तरह के समय में आती है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो अब है, क्योंकि आज मॉक ड्रिल होने वाली है और ब्लैकआउट होने वाला है बहुत सारे शहरों में। और मॉक ड्रिल जब होता है तो आपको ध्यान रखना है कि सरकार के जो निर्देश हैं उन्हें पूरा करना है। और उस मॉक ड्रिल में सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्लैकआउट। और ब्लैकआउट का मतलब आप समझिए, ब्लैकआउट यानी बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे के समय आपको ना कोई बत्ती जलानी है, ना टॉर्च का इस्तेमाल करना है। और हां, सबसे महत्वपूर्ण वाहन चालकों के लिए यह सूचना है, जब सायरन बजे और मॉक ड्रिल चालू हो, ब्लैकआउट चालू हो, तो वे क्या करें। दरअसल ज्यादातर वाहन चालकों को यह असमंजस है। तो बहुत स्पष्ट है कि जब सायरन बजना शुरू हो तो आप अपनी गाड़ी को साइड में सड़क के पार्क करें और उसकी लाइटें बंद करें, हॉर्न ना बजाएं। यह बहुत जरूरी है वाहन चालकों के लिए। वहीं हर घर में जिम्मेदारी है कि तमाम लाइटें बंद कर दें, पर्दे लगा दें, डबल पर्दे लगा दें। पर्दा नहीं है तो मोटे गत्ते से खिड़कियों को ढक दें और किसी तरह की कोई लाइट नहीं जलाए। सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करें, जहां है वहां थोड़ी देर रुक जाएं जब तक कि सायरन बजता रहे। यह वह जरूरी चीजें हैं जो इमरजेंसी टाइम पर मॉक ड्रिल के लिए हिंदुस्तान में सिखाई जा रही है। इसलिए सिखाई जा रही है कि यदि हवाई हमले होते हैं तो उस समय सायरन बजता है, सायरन के समय आपको ये सब सावधानियां बरतनी होती है ताकि दुश्मन को यह पता नहीं लगे कि कहां कौन है। रोशनी अगर होती है तो उन्हें पता लगता है, वे वहां टारगेट कर सकते हैं। इसलिए यह मॉक ड्रिल हो रही है। इसके अलावा मॉक ड्रिल में घायलों को बचाने का और यह सारा प्रशिक्षण किस तरह से आप बचें, यह लगातार 2 दिन से दिया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग है मॉक ड्रिल का। और दूसरा मैंने बताया, सोशल मीडिया पर जो हैंडल बन जाते हैं ऐसे टाइम पर फेक, और जो फेक सूचनाएं देते हैं उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इनमें सावधानी बरतनी जरूरी है। यह हर भारतीय नागरिक को जरूरी है। अब जो सब कुछ हुआ, सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड और ठिकानों को तबाह किया है, उसके बाद में पाकिस्तान में मातम पसरा है। किस तरह से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, झूठ बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय सेना ने उसके नागरिकों को निशाना बनाया, जबकि आतंकियों को और पाकिस्तान को सिर्फ सेना ने फाइटर प्लेन के जरिए मिसाइल दागकर उनके ठिकाने ध्वस्त करके ही जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब यह भी दिया है कि आपको याद होगा कि पहलगाम में किस तरह से धर्म पूछकर आतंकियों ने हमारे हिंदुस्तानियों को मारा था और हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया था। उसका भी मुंह तोड़ जवाब
आज हिंदुस्तान की सेना ने उस समय दिया जब पूरे ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और भारत की दूसरी बेटी व्योमिका सिंह को, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मीडिया के सामने लाकर सारे ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए दिखाया। और ये उन पाकिस्तानियों और आतंकियों के मुंह तोड़ और मुंह पर करारा जवाब था कि देखिए यहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, किस तरह से एक मुस्लिम बेटी सोफिया कुरैशी पूरे ऑपरेशन की जानकारी सबके सामने ला रही है। यानी कि भारत ने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि जवाब यह भी दिया है। अब पाकिस्तान के पाले में गेंद है, और गेंद इसलिए है कि पाकिस्तान को अब यह स्पष्ट करना होगा कि उसके यहां आतंकियों के कैंप या आतंकियों के ठिकाने कैसे थे। इसका जवाब देना पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने। और इतना ही नहीं, हालांकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला और आएगा भी नहीं, और उसकी नापाक हरकत भारतीय सेना ने जैसे ही आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए उसके बाद पाकिस्तान सेना की नापाक हरकत हुई और उसने हमारे नागरिकों को निशाना बनाया, और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गोलाबारी हुई उससे हमारे 10 से 12 नागरिक शहीद हुए और 30 से ज्यादा घायल हुए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक लेने के बाद सीमावर्ती जिलों के तमाम स्कूलों को बंद करने और 9 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर ऑपरेशन अस्थायी रूप से बंद करने के लिए कह दिया है, और वहां से अस्थायी रूप से हवाई जहाजों का ऑपरेशन स्थगित हो गया है हवाई अड्डों से, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटा जा सके। उधर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री को बधाई दी गई और इस हमले को लेकर सेना को भी बधाई दी गई। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई है और इस हमले को लेकर सेना को सलाम किया गया है। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन का नाम जो सिंदूर रखा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि आज का दिन जो चुना गया, मंगलवार की रात चुनी गई। आपको पता है कि हिंदुस्तान में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है मंगलवार की रात, और ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और इसकी पूरी रचना वैसे तो कई दिनों से चल रही थी, लेकिन सोमवार को इस पर अंतिम मोहर लग गई थी कि ऑपरेशन अब होना है और आतंकियों के ऊपर बड़ा वार होगा। और यह सोमवार को उस समय हो गया था जब पहले प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में गए थे, अधिकारियों से बैठक की थी। उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी, जब देश के प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलकर उस बात पर हामी भर और राहुल गांधी पहले कह चुके थे कि आतंकी कहीं भी छुपे हो उन्हें करारा जवाब मिलेगा और उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। और अब हिंदुस्तान की सेना ने वह करारा जवाब दे दिया है। और आपने देखा है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर वार हुआ, तब किस तरह से वहां का आसमान लाल हो गया, आग के गोले निकले, वह सिंदूरी रंग जो दिखा वह पाकिस्तानियों की आंखों में दहशत दिखा रहा था। अब चूंकि सेना अपना काम कर रही है, पाकिस्तान की सेना जिस तरह से अब सीमावर्ती क्षेत्रों में उकसावे की कार्रवाई करके लगातार भारतीय नागरिकों के ठिकानों को निशाना बना रही है, उसका हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन अब जिम्मेदारी हम नागरिकों की है कि जो भी निर्देश इमरजेंसी को लेकर हमें मिले, आम नागरिकों को मिले, मॉक ड्रिल के मिले, ब्लैकआउट के मिले, तमाम निर्देशों का हम पालन करें और सरकार जो भी निर्देश देती है उनका पालन करें, क्योंकि सेना हमारी रक्षा के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन हमें भी हौसला अफजाई ही नहीं करनी, बल्कि तमाम वे जरूरी कदम भी उठाने हैं जो इमरजेंसी के समय जरूरी है। उधर पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है वह सबने देखी है, लगातार वीडियो जारी हुए हैं। कुछ सेना ने भी आतंकी जो ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त करने के वीडियो जारी किए हैं, सरकार ने भी जारी किए हैं। किस तरह से हिंदुस्तान में
खुशी का माहौल है और हिंदुस्तान ने दिखा दिया है कि हिंदुस्तान की सेना की ताकत क्या है। इससे जो भी टकराने का प्रयास करेगा उसे धूल में मिला दिया जाएगा। ऐसे में हिंदुस्तान की सेना को एक बार फिर सलाम करते हुए जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।